हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टाइम। आज हम हमारे इंग्लिश के बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका कि नाम है भोली और उसे लिखा है के अब्बास ने। के अब्बास का पूरा नाम ख्वाजा अहमद अब्बास था। वो एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और एक जर्नलिस्ट थे। इनका जन्म पानीपत हरियाणा में हुआ था। तो आइए अब हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जिसका कि टाइटल है भोली। ये कहानी सुलेखा नाम की एक लड़की की एक भोली भाली और कम समझदार बच्ची से एक आत्मस्वाभिमानी और आत्मनिर्भर लड़की बनने तक की कहानी है। यह कहानी अपने मेन कैरेक्टर या यूँ कहा जाए प्रोटैगनिस्ट सुलेखा के चारों ओर घूमती है जिसका कि नाम है भोली। भोली इसीलिए क्योंकि वह बचपन से ही कम अक्लमंद और भोली भाली बच्ची थी। जब भोली का जन्म हुआ था तब वह दिखने में सुंदर थी, लेकिन जब वह 10 महीनों की हुई तो वह बिस्तर से सर के बल नीचे गिर गई थी, जिस कारण कि उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। इस वजह से वह कम समझदार बच्ची रह गई थी और लोग उसे भोली बुलाते थे। भोली का बैड लक यहीं ख़त्म नहीं हुआ। जब वो 2 सालों की थी तब उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, जिस कारण उसके पूरे चेहरे और शरीर पर पॉक्स के निशान हो गए और केवल उसकी आंखें ही बच पाई थी। पॉक्स मार्क के कारण भोली का चेहरा बदसूरत सा हो गया था। भोली 5 सालों तक कुछ बोल नहीं पाती थी और जब उसने बोलना शुरू किया तो वह हकलाने लगी, मतलब वो स्टैमर करती थी। इस कारण बच्चे उसकी नकल करते थे और उसे चिढ़ाते थे, जिस कारण कि भोली बहुत ही कम बोलती थी। भोली के पिता का नाम नंबरदार रामलाल था। वह एक रेवेन्यू ऑफिशियल और एक अमीर किसान थे। रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें से कि 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। भोली उनमें से सबसे छोटी बेटी थी। रामलाल के तीनों बेटे शहर में पढ़ते थे और उनकी बड़ी बेटी राधा की शादी हो चुकी थी। उसकी दूसरी बेटी मंगला की शादी तय थी। बस रामलाल को अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचना था। रामलाल को बस भोली की चिंता लगी रहती थी। ना तो भोली दिखने में ही सुंदर थी और ना ही वो अक्लमंद थी। जब भोली 7 सालों की हुई तो उसके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला और उसके ओपनिंग सेरेमनी में उस गांव के तहसीलदार आए। तहसीलदार मतलब टैक्स कलेक्टर। तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा कि इस गांव के रेवेन्यू ऑफिशियल होने के नाते तुम्हें सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। इस बारे में रामलाल ने अपनी पत्नी से बात की तो उसकी पत्नी ने कहा कि हैव यू बिन क्रेजी, अगर बेटियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा, क्योंकि उस टाइम लड़कियों को स्कूल भेजना उतना कॉमन नहीं था, इस वजह से। लेकिन रामलाल को तहसीलदार साहब की बात की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं थी, मतलब तहसीलदार की वो बात को डिजोबे नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने भोली को स्कूल भेजने का फैसला किया, क्योंकि उसे वैसे भी लगता था कि भोली से कोई शादी करेगा ही नहीं और अब वह उसकी चिंता कितनी करें, टीचर्स जाने उसके बारे में। अगले दिन रामलाल ने भोली को स्कूल ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, लेकिन भोली स्कूल नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर की एक गाय जिसका के नाम लक्ष्मी था, उसे इसी तरह बाहर ले जाकर बेच दिया गया था। रामलाल ने भोली को डांटते हुए कहा कि वह उसे स्कूल ले जा रहा है, कहीं और नहीं। उसने अपनी पत्नी को कहा कि जल्दी से भोली को तैयार कर दे और अच्छे कपड़े पहना दे, नहीं तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे कि उसके माता पिता उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। ये पहली बार था जब भोली को इस तरह से तैयार किया जा रहा था और उसे इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही थी। भोली के लिए ये फर्स्ट टाइम था जब नए कपड़े सिलवाए गए थे, क्योंकि आज तक भोली अपनी बड़ी बहनों के पहने ही कपड़े पहनती थी। इस वजह से भोली को ये विश्वास हो गया था कि शायद उसे कहीं अच्छी जगह ले जाया जा रहा है, शायद वो जगह उसके घर से भी अच्छी होगी। इस तरह भोली अपने पिता के साथ स्कूल पहुंची। जब भोली स्कूल पहुंची तो बच्चे अपनी क्लास में पहले से बैठे हुए थे। रामलाल ने भोली को वहाँ की टीचर को सौंप दिया। भोली अकेली थी और वो अपनी भयभीत आंखों से चारों ओर देख रही थी, क्योंकि उसने कभी इससे पहले स्कूल नहीं देखा था। सारे बच्चे चटाई पे बैठ के किताबें पढ़ रहे थे और टीचर ने भोली को एक क्लासरूम में एक कोने में बैठने को कहा। भोली क्योंकि पहली बार स्कूल आए थे इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड थी, लेकिन उसने बाकी सारी लड़कियों को देखा जो उसकी ही एज की थी, तो वह यह देखकर काफ़ी खुश हो गई और उसे लगा कि शायद वो लड़कियां उसे दोस्ती कर लेंगी।
जब टीचर बच्चों को कुछ पढ़ा रही थी तो भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भोली दीवारों पे टंगे हुए रंगीन पिक्चर्स को देख रही थी क्योंकि वो पिक्चर्स भोली को काफ़ी फैसिनेट कर रहे थे। अचानक भोली को यह एहसास हुआ कि टीचर उसके सामने आके खड़ी है और उसे देखकर मुस्कुरा रही है। टीचर ने भोली से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। भोली हकलाने लगी और अपना पूरा नाम नहीं बता पाई। यह देखकर बाकी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगे और भोली शर्म के मारे अपना सिर झुका के वहीं रोने लगी। जब क्लास की छुट्टी हुई तब सभी बच्चे क्लास के बाहर निकल गए, लेकिन भोली को उस कोने से उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि बच्चे उसे देखकर हंसेंगे। लेकिन टीचर भोली के पास आई और काफ़ी प्यार से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। भोली से इस तरह से किसी ने बात नहीं की थी और ये बात भोली को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। टीचर ने भोली से जब नाम पूछा तो भोली फिर अपना नाम नहीं बता पाई, लेकिन टीचर ने भोली को काफ़ी एनकरेज किया और उससे कहा कि तुम अपना नाम बता सकती हो। और भोली ने केवल उस टीचर के लिए अपना नाम बताने की फिर से कोशिश की और अपना नाम बताने के बाद भोली को ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक बहुत ग्रेट अचीवमेंट कर लिया है। टीचर ने भोली की पीठ थपथपाई और उसे काफ़ी एनकरेज किया और भोली से कहा कि उसके मन में जो भी डर है वो अपने अंदर से निकाल दे, वो भी दूसरे बच्चों की तरह साफ साफ बोल सकेगी। भोली ने अपना सर उठाया जैसे कि वो पूछना चाह रही हो, क्या सचमुच? टीचर ने कहा, हाँ बिल्कुल। टीचर ने कहा, अगर तुम रोज़ स्कूल आओगी तो तुम भी बाकी बच्चियों की तरह बोल पाओगी। टीचर ने उसे एक बुक दिया जिसमें काफ़ी सारे पिक्चर्स थे और उन पिक्चर्स के नीचे सबके नाम लिखे हुए। टीचर ने भोली से कहा कि तुम 1 महीनों में ये बुक पढ़ना सीख जाओगी और फिर मैं तुम्हें इसके बाद और भी नई बुक्स दूंगी। तुम इस गांव की सबसे पढ़ी लिखी और समझदार बच्ची बन जाओगी। कोई भी तुम पे नहीं हंसेगा और सारे लोग तुम्हारी बात को काफ़ी ध्यान से सुनेंगे और तुम भी बाकी बच्चियों की तरह बिना हकलाए बोल सकोगी। भोली ये सुन के बहुत खुश थी और उसको एक लाइफ में न्यू होप सा मिल गया था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मंदिरों में घंटियाँ बोलने लगी हों और जितने भी पेड़ हैं उन सब पे फूल लग गए हों। ऐसे ही बहुत सारे साल बीत गए। वो गांव एक छोटा सा टाउन बन गया था और प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल बन चुका था। वहाँ पर एक सिनेमा हॉल भी खुल गया था और एक कॉटन गिनिंग मशीन भी खुल गया था। अब ट्रेन्स वहाँ के स्टेशन पर रुकने लगी थी। एक रात रामलाल जब डिनर कर रहा था तो उसने अपनी वाइफ से कहा, क्या वो बिशंबर नाथ का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ले भोली के लिए? तो उसकी वाइफ ने कहा, हाँ बिल्कुल, भोली की तो किस्मत ही खुल जाएगी, क्योंकि बिशंबर नाथ एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास उसकी अपनी दुकान थी, अपना घर था और बैंक में बहुत सारा पैसा था। इससे भी बड़ी बात ये थी कि बिशंबर नाथ कोई दहेज भी नहीं मांग रहा था। इसके ऊपर रामलाल ने कहा, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन वो उम्र में काफ़ी बड़ा है और उसकी एक शादी पहले हो चुकी है और वो थोड़ा लंगड़ाता भी है। तो रामलाल की पत्नी ने कहा, तो क्या हो गया? भोली से अगर विशंबर नाथ ने शादी नहीं की तो भोली हमेशा के लिए कुंवारी ही रह जाएगी। उससे वैसे भी कोई शादी करेगा ही नहीं। इसके ऊपर रामलाल ने पूछा, भोली इसके बारे में क्या कहेगी? तो उसकी पत्नी ने कहा कि भोली से क्या पूछना। फिर रामलाल ने कहा, हाँ ये भी ठीक ही बात है। ये सारी बातें भोली सुन रही थी। अब हमें ये जानना है कि क्या रामलाल भोली की शादी करा देता है या फिर कहानी में कुछ ट्विस्ट आता है। ये हम जानेंगे इस कहानी के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपके मन में कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।